स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फर्जी खबर फैलाने वाले पत्रकार राजदीप सरदेसाई अब टीवी पर नजर नहीं आएंगे क्योंकि इंडिया टुडे से उनकी छुट्टी हो गई है। आपको बता दें, राजदीप सरदेसाई ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को जो ट्रैक्टर रैली निकली उसमें झूठ फैलाने का काम किया और यही वजह है कि पहले जो इंडिया टुडे है उसने उन्हें 2 हफ्ते के लिए ऑफ एयर कर दिया और 1 महीने की सैलरी काट दी। लेकिन उसके बाद अब राजदीप सरदेसाई की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि उन्होंने खुद ही चैनल से रिजाइन दे दिया है। तो लगातार लोग ये मांग कर रहे थे कि राजदीप सरदेसाई पर एक्शन होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्रैक्टर रैली में जो एक किसान की मौत हुई और उस किसान की मौत को उन्होंने कहा कि पुलिस की गोलीबारी में इस किसान की जान गई है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए इस तरह की अफवाह फैलाई जिसका असर यह हुआ कि दिल्ली में इतनी बड़ी हिंसा भड़की। तो लगातार लोग यही मांग कर रहे थे और अब राजदीप सरदेसाई पर जो एक्शन लिया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग बेहद बौखलाए हुए हैं। जो अब तक राजदीप सरदेसाई के साथ खड़े हुए नजर आते थे उसमें ममता बनर्जी हैं, उसमें द एडिटर गिल्ड है और साथ ही कई तमाम ऐसे पत्रकार भी हैं जो राजदीप सरदेसाई की अभी भी वकालत कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम किया है। आपको बता दें, राजदीप ने सबसे पहले एक ट्वीट किया था। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि 45 साल के नवनीत की जो कि ट्रैक्टर रैली के दौरान जान गई है वो पुलिस की गोलीबारी में उसकी जान गई है और उन्हें वहां मौजूद किसानों ने ये बताया है कि उसकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। और आपको बता दें, उस वक्त राजदीप सरदेसाई ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, वो देख रहे थे कि क्या वहां हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने वो ट्वीट किया बिना सच्चाई जाने। और जब सच्चाई सामने आई, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद उन्हें उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा और ट्वीट को डिलीट करते हुए उन्होंने एक और नया ट्वीट कर दिया। उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल उस किसान की जान पुलिस की गोलीबारी में नहीं गई है बल्कि ट्रैक्टर रैली के दौरान हादसा हुआ है जिसमें उस किसान की जान गई है। तो ये सिर्फ राजदीप सरदेसाई का एक झूठ नहीं है बल्कि बार बार कई मौकों पर उन्होंने बहुत झूठ बोले हैं और जिसका नतीजा ये रहा है कि उन्होंने देश के राष्ट्रपति का अपमान किया है। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हिंसा भड़की उसमें वो सबसे बड़े जिम्मेदार माने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इस अफवाह को फैलाने का काम किया है। लगातार जितने भी लोग राजदीप सरदेसाई को फॉलो करते हैं, जाहिर है कि उनके बीच तक वो खबर जरूर पहुंची होगी। और चूंकि ट्रैक्टर रैली इतनी बड़े पैमाने पर जो किसान थे, जो किसान प्रदर्शनकारी थे वो मौजूद थे, ऐसे में अगर कोई अफवाह उनके बीच पहुंचती है तो जाहिर है उसका असर कितना बड़ा होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और असर देखने को मिला जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर देश का अपमान हुआ और दिल्ली को आग के हवाले करने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा की गई। तो लोग लगातार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप से उनकी छुट्टी हो गई है और यही बात ममता बनर्जी को हजम नहीं हो रही है। लगातार कई मौकों पर राजदीप सरदेसाई और ममता बनर्जी एक साथ नजर आए हैं। जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई को लोग अब घेरते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो तमाम पत्रकारिता के लोगों को सिद्धांत पढ़ाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आई है तो वो तमाम सिद्धांतों को भूलते हुए उन्होंने जिस तरीके का कार्य किया है उसके लिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने जो किया है उससे देश का अपमान हुआ है, उससे तिरंगे का अपमान हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी उनकी वकालत करती नजर आ रही हैं। बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से ये पत्रकार राजदीप घिरते नजर आ रहे हैं उसको लेकर ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि वो काफी शौक में हैं जिस तरीके से सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई के साथ जो कुछ भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर मीडिया चुप क्यों है, ये एक लोकतांत्रिक देश है और हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, लेकिन जिस तरीके से देश का अपमान हुआ क्या ममता बनर्जी वो भूल रही हैं? जिस तरीके से वो राजदीप सरदेसाई का यहाँ साथ देती नजर आ रही हैं। इसके अलावा द एडिटर गिल्ड जो कि वो समूह है जो लगातार जो मीडिया में खबरें चलती हैं उस पर उसकी नजर रहती है,
उसको लेकर द एडिटर गिल्ड ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई राजदीप सरदेसाई पर की जा रही है, जिस तरीके से उनका नाम आया है, वो उन्हें कंडेम करते हैं। और आपको बता दें, राजदीप सरदेसाई समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। नोएडा सेक्टर 20 के थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें राजदीप सरदेसाई हैं, शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, इसके अलावा भी कई पत्रकार इसमें शामिल है, जिन पर देशद्रोही का जो आरोप है वो लगा है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने 26 जनवरी यानी देश के गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में ये जो हिंसा भड़की है, इसकी साजिश के जिम्मेदार यही लोग हैं। इनके ही कहने पर तमाम लोग इस तरीके से हिंसा पर उतरे हैं, जिस तरीके से इन्होंने झूठ फैलाने का काम किया है, ना सिर्फ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बल्कि राजदीप सरदेसाई तो वो पत्रकार हैं जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पर यह बोला कि दरअसल पुलिस ने गोली चलाई, जिसकी वजह से उस किसान की जान गई है। लेकिन सच्चाई सामने है। पहले ही पुलिस इस चीज को नकार चुकी है, पहले ही ये साफ कर चुकी है कि इस पूरी हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस ने जो संयम बरता है, उसकी तारीफ हर हो रही है। और पुलिस की तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं की गई है, ये भी साफ हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके लगातार राजदीप सरदेसाई नेशनल टेलीविजन पर यह झूठ फैलाने का काम कर रहे थे। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उसमें सच्चाई सामने आई कि किस तरीके से उस शख्स के सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। तो आपको बता दें, अब लगातार सरकार से तो एक्शन की मांग हो रही है, लेकिन जिस तरीके से नोएडा में इन तमाम 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें आपको बता दें सांसद जो है शशि थरूर वो हैं, साथ ही राजदीप सरदेसाई हैं, इसके अलावा पत्रकार मृणाल पांडे है, पत्रकार जफर आगा है। कुल ये 7 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अर्पित मिश्रा नाम के शख्स ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि 26 जनवरी 2021 को जानबूझकर ये दंगे कराए गए हैं, जिससे वो काफी दुखी हैं और यही वजह है कि वो इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं। कई गंभीर धाराओं में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने ये साफ तौर पर कहा है कि इन लोगों ने जानबूझकर गुमराह करने वाले और उकसाने वाली खबरें चलाई हैं और अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। झूठ फैलाने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया है। सुनियोजित साजिश के तहत इन्होंने गलत जानकारियां चलाई हैं। इन्होंने साफ तौर पर लगातार साजिश रची है, जिसका अंजाम यह हुआ है कि दिल्ली में इतनी हिंसा भड़की, दंगे हुए इस ट्रैक्टर रैली के दौरान। तो शिकायतकर्ता ने कई गंभीर धाराओं में इन तमाम 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। आपको बता दें, लगातार राजदीप सरदेसाई जो पत्रकार हैं, ये लगातार इस तरीके की झूठी खबरें फैलाने के लिए ही जाने जाते हैं। ये सिर्फ एक मामला नहीं है। इससे पहले आपको बता दें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति भवन में किया गया, जिस तरीके से वहां उनकी पेंटिंग को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका अनावरण किया, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनका अब देहांत हो चुका है, लेकिन उनके देहांत की झूठी खबरें भी पत्रकार राजदीप सरदेसाई की ओर से चलाई गई। इसके अलावा 2002 में जो गुजरात दंगे हुए, उसमें भी उन्होंने भड़काऊ बयान ऐसे दिए कि जिससे हिंसा वहां भड़की। तो लगातार इस चीज के लिए ही जाने जाते हैं और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इन देशद्रोही लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से ये देश में हिंसा फैलाने, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इन जैसे पत्रकारों की देश को जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इन जैसे पत्रकार ये काम करते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो आखिर बाकी जो पत्रकार हैं वो कहां चुप बैठे हैं। सवाल यह है कि जब रिपब्लिक टीवी पर लगातार सवाल उठे, तो ये तमाम मीडिया चैनल्स एकजुट हो गए और लगातार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन अब यही तमाम मीडिया चैनल्स चुप बैठे हैं। दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों ने किया है, लेकिन तमाम जो मीडिया चैनल्स पर चुप्पी साधे हुए हैं। वो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये चाहते क्या हैं, किस तरीके से ये अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किस तरीके से ये खबरें प्रसारित कर रहे हैं कि उसकी वजह से झूठ फैल रहा है, अफवाहें फैल रही हैं और अफवाहें हिंसा में तब्दील हो रही हैं।
तो आपको बता दें, कुछ अभी भी विपक्ष के नेता ऐसे हैं जो राजदीप सरदेसाई और इसके अलावा जो पत्रकार जिनका नाम सामने आया है कि इन्होंने हिंसा फैलाने की साजिश रची है, उनकी वकालत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही वो तमाम विपक्ष के नेता हैं जो अभी तक इस किसान आंदोलन में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। किसानों को बहकाकर फुसलाकर उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर्स पर बीते इतने महीनों से बैठा रखा है, और यही वजह है कि जब इन जैसे पत्रकारों पर कार्रवाई हो रही है तो इनकी बौखलाहट भी सामने आ रही है। ममता बनर्जी जो कि जय श्री राम का नारा सुनकर ही मंच से भाग गई थी, वो अब इन जैसे पत्रकारों की वकालत कर रही हैं। राजदीप सरदेसाई की उन्हें बड़ी चिंता सता रही है। अशोक पंडित जो कि फिल्मकार हैं, उन्हें ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह लिखा है कि एडिटर गिल्ड क्यों अपनी आवाज नहीं उठा रहा है, क्यों चुप्पी साधे हुए है, क्यों राजदीप सरदेसाई का साथ दिया जा रहा है। यह सबसे बड़ी वजह है कि जो देश में हिंसा फैला रहा है, जो झूठ फैला रहा है, जो अफवाहें फैला रहा है, जो उपद्रव मचवाने में काम कर रहा है, जो लगातार साजिश रच रहा है, आखिर उनका साथ ये लोग क्यों दे रहे हैं। और लगातार इसमें सिर्फ राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार नहीं है, इसके अलावा भी तमाम जो 7 लोगों के नाम सामने आए हैं उसमें भी कई पत्रकार शामिल हैं। उसमें मृणाल पांडे है, एडिटर विनोद हैं, तो कई ऐसे नाम हैं जो लगातार इसमें सामने आ रहे हैं। उसमें रवीश कुमार हैं, बरखा दत्त जैसे पत्रकार हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से झूठ ही फैलाने का काम किया है, और उसका ही यह नतीजा है कि वहां लोगों को भटकाकर, बहलाकर, फुसलाकर इस तरीके से न सिर्फ दिल्ली की अलग अलग जगहों पर बल्कि दिल्ली की ऐतिहासिक जगह लाल किला जैसी जगहों पर भी किस तरीके से देश का अपमान किया गया, गणतंत्र दिवस का अपमान किया गया, ये साफ तौर पर देखा गया है। यही वजह है कि अब जब मुश्किलें बढ़ रही हैं तो राजदीप सरदेसाई पर इंडिया टुडे ने हालांकि एक्शन जरूर लिया है, लेकिन अब यह खबर है कि उन्होंने खुद ही चैनल से रिजाइन दे दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।